नमस्कार, मैं हूं रजनीकांत और आप देख रहे हैं सार्थ। आज पूरे देश में उन्नाव रेप कांड के ऊपर विरोध हो रहा है और भाजपा के पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को हाईकोर्ट से दिए राहत के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया है। कहा कि ऐसे गंभीर मामलों में हाईकोर्ट के फैसले को मैं स्थगित करता हूं और 4 हफ्ते के अंदर कुलदीप सिंह सेंगर को जवाब देना होगा। ये ऐसा मामला है जिसमें एक दर्द की वो बड़ी दास्तान है जिसको सुनने और पढ़ने के बाद हर एक इंसान का शरीर जरूर सिहर जाएगा। बात सिर्फ एक कुलदीप सिंह सेंगर की नहीं है, बात किसी पार्टी विशेष के विधायक की नहीं है। भाजपा के पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर ने जिस तरीके से 15 साल की एक बच्ची के साथ, एक नाबालिग के साथ दुष्कर्म किया, प्रताड़ित किया, संगीन अपराध के कई मामले कुलदीप सिंह सेंगर पे दर्ज हुए। देश में सभी लोगों ने हाईकोर्ट के उस फैसले के खिलाफ में प्रदर्शन किए। कई महिलाओं ने फिर से पीआईएल दाखिल किया और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने अपने विवेक से और न्याय प्रक्रिया को समझते हुए उस हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी। अब बहुत ऐसे मिसाल हैं देश में जो सभी धर्मों के धर्मगुरुओं से भी जुड़े हुए हैं। नाम नहीं लूंगा, मगर ये पूरे दुनिया को जग जाहिर है कि किस तरीके से सिस्टम के छोटे छोटे चीजों के साथ में खेल कर लोग खुश हो जाते हैं। मगर कानून है, कानून के हाथ लंबे हैं, देर सवेर तो उसके आंगन में आना ही पड़ेगा। आज सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से उन्नाव रेप कांड में फैसला दिया है, मुझे लगता है कि कानून के ऊपर जो भरोसा है लोगों का, वो विश्वास फिर से कायम हो गया है। अब भाजपा के पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर इन्फ्लुएंस वाले व्यक्ति बाहर आते हैं तो और भी चीजों को गलत कर सकते थे, और ये कोर्ट ने भी माना कि चूंकि वो अन्य सजा में भी जेल के अंदर हैं, तो ऐसे में बाहर जाकर के पीड़िता को या उसके परिवार को इन्फ्लुएंस तो कर ही सकते हैं। इस मामले में अब बहस होगी, तमाम चीजें होंगी। पीड़िता बड़ी हो चुकी है और कुलदीप सिंह सेंगर की बेटी ने भी अपना दर्द भरा पोस्ट शेयर किया है एक हैंडल पर। एक बेटी का दर्द मैं समझ सकता हूं, एक पिता उसके लिए हमेशा मॉडल रहता है। वो समझती हैं कि चीजें ऐसी हुई होंगी और उनकी अपनी फीलिंग्स रही है। और भारत में बिना लॉजिक का परसेप्शन पहले तैयार होता है, लॉजिक तो लगता नहीं है ना। अब उसके कुलदीप सिंह सेंगर की बात हो रही है तो टारगेट लोग उनकी फैमिली को करते हैं, वो भी गलत है। मैं बार बार इस सिस्टम में एक दुर्भाग्यवश मुझे जो विडंबना लगता है, आज उस पर जरूर शेयर करना चाहिए, मुझे अपनी बातों को रखना चाहिए। नहीं तो आज जिस तरीके से छपरी टाइप यूट्यूबर्स छोटी छोटी बातों को लगा करके, ज्ञान कितना है वो तो ऊपर वाला बेहतर जानता होगा, मगर चीजों को सेंसेशन बनाने के लिए, व्यूज बटोरने के लिए जिस प्रकार से अपने यूट्यूब चैनल के नाम पर, पता नहीं इतना चैनल मैंने देख लिया है कि मुझे समझ में नहीं आता कि ये चैनल्स हर दिन बनते हैं तो बनाने का उद्देश्य क्या होता है। व्यूज बटोरना होता होगा। खैर, इन तमाम बहस पे हम नहीं जाएंगे। अपना अपना कर्म है, अपना अपना धर्म है, लोग अपने हिसाब से जिसको जैसे करना है वो करें। बात हो रही थी कुलदीप सिंह सेंगर की, बात हो रही थी उनकी बेटी की, बात हो रही उनकी फैमिली की। और भारत में चाहे वो कुलदीप सिंह सेंगर हो या किसी भी पार्टी के नेता हो, चाहे वो किसी धर्म के पैरोकार हो, मुझे उससे लेना देना नहीं है। बात है कि जब इस तरीके का घृणित कार्य चाहे कोई भी करता हो, आखिर सपोर्ट क्यों है? क्यों किसी पार्टी के नाम पे सेंटिमेंट लिया जाता है? क्यों इसकी पैरोकारी की जाती है
क्यों इस पे बहस होता है, क्यों इसको जस्टिफाई करने की कोशिश की जाती है, वो मेरे समझ से परे है। भाई बेटी को बेटी रहने दो, उसको किसी पार्टी का कवच ना बनाओ, उसको किसी धर्म का कवच ना बनाओ। अगर किसी बेटी के साथ गलत होता है, और दोषी चाहे कोई भी हो, चाहे वो किसी मजहब का हो, किसी धर्म का हो, किसी पार्टी का हो, किसी व्यक्ति विशेष का हो, विरोध होना चाहिए। अरे बेटियों के साथ आप क्यों उसका डिफेंड और ऑफेंड कर रहे हैं भाई? तो गलत हुआ है तो गलत हुआ है, मगर एक दुर्भाग्य और भी है कि हमारा जो सेंटिमेंट है, हमारा जो इमोशन है, वो भी पार्टी और धर्म के हिसाब से जागृत होता है। फल्ला के साथ हुआ, चलो मेरे जाति से नहीं, फल्ला के साथ हुआ, अरे चलो मेरे धर्म से नहीं, फल्ला के साथ हुआ, अरे चलो मेरे पार्टी का नहीं। क्या बेटियां भी किसी पार्टी और किसी धर्म की होती हैं? अरे बेटी तो बेटी होती है, उसके साथ गलत हुआ, सिर्फ कुलदीप सिंह सेंगर को ही हम क्यों बोले? भारत में तो लंबी फहरिस्त है, कई विधायक, कई सांसद, साउथ में बड़ी बड़ी पार्टियों का आपने देखा होगा स्कैंडल्स में नाम आ गए, और उनको बचाने का प्रयास तो ही दुर्भाग्यपूर्ण है। बेटियां बेटियां होती हैं, उनके साथ जो गलत हुआ है, दोषी चाहे जो भी हो, सजा तो मिलनी चाहिए, मगर हम बस पटोरन की तरह खड़े रहते हैं। गलत का विरोध करना ही सबसे बड़ा धर्म है, और सच को सच कहना, सच को सही तरीके से डिफेंड करना, सच के लिए लड़ाई लड़ना, यह सबसे अच्छी बात है, और यह सभी मजहब, सभी धर्म का है। मगर देखिए, अगर नाम गीता है, अगर गीता के साथ गलत होता है तो दूसरे पक्ष के लोगों को फर्क नहीं पड़ता है। अगर कोई दूसरे पक्ष की बेटियां हैं, उनके साथ गलत होता है तो एक पक्ष को नहीं पड़ता है, तो फिर काहे का धर्म का पैरोकारी करते हैं भाई? क्यों? अरे फीलिंग्स तो होना चाहिए दोनों के लिए। और जब तक देश में, हिंदुस्तान में किसी भी क्राइम के ऊपर सार्वजनिक तौर पर सभी भारत के लोग एकजुट होकर विरोध नहीं करेंगे, तब तक इस सिस्टम को ठीक तो नहीं किया जा सकता। और बहुत बुरा हुआ जो भी हुआ, मगर जो कुलदीप सिंह सेंगर ने किया है वो घृणित कार्य किया है। पार्टी के लोगों को तो इसका बहिष्कार करना चाहिए था। तो जश्न मना रहे हैं उनके समर्थक, अरे डूब मारो चुल्लू भर पानी में यार। और ये छपरी यूट्यूबर्स, इन लोग का क्या करें हम? बस एक छोटा सा क्लिप्स डाल देना है, किसी भी अज्ञानी को उठा करके उनके प्रवचन को डाल देना है, किसी के स्टेटमेंट को डाल देना है, व्यूज ला देना है, और उसका सेंटर पॉइंट हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम। बस इससे क्या हो जाएगा? कोई भी आकर कुछ भी बोलकर चला जाएगा, आप उसको व्यूज के लिए आप उसको वायरल कर देते हैं। अरे ज्ञान भी तो होना चाहिए। आप बहस किस मुद्दे पर कर रहे हैं? पूरे सिस्टम को हाईजैक करके रखा हुआ है। भाजपा के पूर्व विधायक हैं, तो कांग्रेस, अगर कोई कांग्रेस का नेता लगा हुआ है, फंसा हुआ है, तो भाजपा वाले, अगर सीपीआई के लोग लगे हुए हैं तो फिर इधर से एनडीए की तरफ से हथौड़ा चलेगा। पार्टी विशेष कार्रवाई क्यों? सामूहिक कार्रवाई कीजिए ना। अगर आपके पार्टी का कोई विधायक ऐसा करता है तो आप सजा दिलाने के लिए मुखर होइए। लोकतंत्र में खूबसूरती यही है। अगर राजा बनने का इतना ही शौक है तो न्याय करना भी सीखना पड़ेगा। न्याय फिर राजा अपने हिसाब से नहीं करता है, फिर वो एक सिस्टम के तहत करता है। क्योंकि अगर इमोशन से न्याय होगा तो न्याय नहीं हो पाएगा। तो राजा अगर न्याय करे तो खुलकर करे, और मुखालफत करना है, बगालत करना है, जो भी करना है, भाई साहब आप आइए। ये छोटे छोटे बहस से हिंदुस्तान में कोई फर्क नहीं पड़ता है, मगर यहां दर्द होता है। एक नाम के पीछे, एक रिलीजन के पीछे, एक कास्ट के पीछे इमोशंस छिपा हुआ है। यह शर्मनाक है। आज किसी के साथ हुआ, कल किसी और के साथ होगा, तो क्या हम विरोध नहीं करेंगे? तो ये चीजें हैं, ये सिस्टम है। मुझे लगता है हर कोई व्यक्ति को, हर किसी के साथ अगर गलत हो, विरोध कीजिए, क्योंकि एक्शन का रिएक्शन होता है, और कर्म तो रिटर्न होकर आता ही है। जैसा आप कर्म करेंगे भुगतेंगे, चाहे आप किसी भी जाति से हो, धर्म से हो, पार्टी से हो, क्या फर्क पड़ता है? ऊपर वाले का तो जस्टिस एक ही है ना, वो जो न्याय करेगा करेगा। मगर अफसोस होता है
कि लोग कुछ बोलते नहीं है, और बोलते हैं तो बस एक दो लाइन का लिख करके छोड़ दिया। अरे विरोध करना है तो खुलकर करो। विरोध, सच को सच कहना और गलत को गलत कहना ही सबसे बड़ा धर्म है, और यही मेरा राष्ट्रवाद है। मैं तो कहूंगा गलत हुआ है, मैं तो कहूंगा कि इसको सजा मिलनी चाहिए, मगर फिर मैं कहूंगा कि दोषी चाहे जो कोई भी हो उसके फैमिली को टारगेट नहीं करना चाहिए। बेटी का स्वागत है उनके इमोशंस का, सेंटिमेंट्स का, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। बस इतना ही मेरा कहना था। और फिर मैं एक बार कहूंगा कि गलत चाहे किसी भी जाति, धर्म, पार्टी विशेष के व्यक्तियों के और उनके परिवार के साथ हो रहा हो, एकजुट पूरे हिंदुस्तान को होना चाहिए। तो देखते रहिए साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।